स्मृति ईरानी जी, अगर आप सुन रही हो तो जवाब दीजिएगा। यही जंतर मंतर की धरती पे सिलेंडर लेके नाचती थी आप, और प्याज का माला लगा के आप आती थी, चूड़ियां देती थी मनमोहन सिंह जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को। आज आपका जमीर मर गया है, चल रहा है। दे जवाब, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। मोदी ने मीडिया खरीदी, अगर मोदी दोबारा आएगा तो हिंदुस्तान बर्बाद होकर रहेगा। मोदी 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 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए कि बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया जो 70 साल में किया, जो अब तक किया है मोदी। मोदी भक्त नहीं, हम जो काम अच्छा करते हैं उनके ऊपर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब तक मोदी जी ने सही काम किया, मोदी को ही देंगे वोट, मोदी जी आएंगे। यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं सबके अंदर राम बसता है, चेहरे की नहीं, उनकी मार्गदर्शक पे चलने का काम करिए। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले से मंदे। तो हर इंसान के अंदर राम बसता है, और राम का कोई चेहरा नहीं होता है। अगर कोई विवाद या ऐसी टिप्पणी करता है तो मैं बता रहा हूँ कि केवल 2024 की रणनीति बनाई जा रही है। मैं खुद चाहता था कर्नाटका में भी बीजेपी आए, लेकिन गलती से चक्र घूम गया, आ गया दिल्ली, और दिल्ली आया हूँ। साम दाम दंड भेद जो भी प्रकरण लगाना पड़ेगा, ये बीजेपी को मैं साफ करने का काम करूंगा। मणिपुर चल रही है, मणिपुर चल रहा है। राम मंदिर संविधान द्वारा बनाया गया, राम मंदिर मणिपुर चल रहा है, मणिपुर क्यों चल रहा है? और प्रधानमंत्री अमित शाह जो शेर की तरह गरजते थे दिल्ली के लाल किले पे, वो भी कांप गए। तो चाइना और पाकिस्तान की बात करते हो, और यही गोदी मीडिया आज 4 महीना पहले बोलती है पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया। तो कहां से पाकिस्तान जिंदा है भैया, कहां से जिंदा है बताओ ने? दिन भर आप पाकिस्तान, चाइना, अरे कभी देश की मुद्दे की बात करो ना। हमारी देश की जनता इस समय गर्क में जा रही है, हमारा देश का बेड़ा गर्क कर रखे हो आपने। आप किसी भी साइड पे अगर कैमरा घुमाते हैं तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कोई यहाँ पे नौकरी तलाश करने के लिए आया है, कोई यहाँ पे ये सारी सुविधाओं के लिए आया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जमीनी स्तर पर फेल हो गए हैं। राम मंदिर बना है संविधान के तहत, और हिंदुस्तान की सब जनता ने अपने चंदा और खून लगाया है राम मंदिर बनवाने के लिए। आज हमारे देश के युवा परेशान, किसान परेशान, देश की जवान परेशान, देश की माताएं बहनें बेटियां परेशान। योगी जी का शासन इतना बढ़िया चल रहा है कि जो न्याय देती है गवर्नमेंट, जो जजेस न्याय देते हैं, आज दिन दहाड़े कोई इनका जाके सूट कर दे रहा है, और जज कुर्सी के नीचे बैठ रहे हैं। इस योगी की आदित्यनाथ की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मीडिया डंका बजा रही है। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे घर में आग लगी है, आप अमेरिका क्या करने गए? इस बार भविष्यवाणी जनता तय करने जा रही है, क्योंकि वो 2 बार की जुमले में फंस चुकी है, और इस बार न्याय करने का काम हिंदुस्तान की जनता ने करना है। और जब भी हमारे इस धरती पे नारी का अपमान हुआ है, महाभारत हुआ है, समस्या तो उनके लाइफ में जरूर आई। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने भी उठाया था। चल रहा है, दे जवाब, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। इनको कुछ नहीं आता है। ये गूलर का पेड़ हिंदुस्तान की जनता जानती है। गूलर इतना बड़ा फल होता है, उसमें ढेर सारे मच्छर होते हैं, वो मच्छर की तरह है। इनको हिंदुस्तान की कोई दर्द का पता नहीं। मोदी ने मीडिया खरीदी, अगर मोदी दोबारा आएगा तो हिंदुस्तान बर्बाद होकर रहेगा। मीडिया वाला 2024 का जैसे इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, और इस साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है काफी राज्यों में। क्या लगता है आपको, किस तरफ होगी रुझान जनता की? जय भारत माता। और आज हमारे देश की युवा जो है 98% बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा मत पूछो, पहले तो ये कहो कि आज हमारा देश की स्थिति क्या है। आज हमारे देश की स्थिति जो है 98% युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। देख रहे हैं आप किसी भी साइड पे अगर कैमरा घुमाते हैं तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कोई यहाँ पे नौकरी तलाश करने के लिए आया है, कोई यहाँ पे ये सारी सुविधाओं के लिए आया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जमीनी स्तर पर फेल हो गए हैं, और 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कारण कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये CNG अभी नए व्हीकल से आए हुए हैं। पहले 40 रुपया इस गवर्नमेंट ने दिखाया, 40 रुपया किलो है। लोगों ने ऑटो लिया, कार लिया, सारे वैकेंसी लिए, और आज का समय आप देख सकते हैं कि वो CNG 1 साल में 100 रुपया की रेट पे होते जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बीजेपी के लोगों का दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया है। आज हमारे देश के युवा परेशान, किसान परेशान, देश की जवान परेशान, देश की माताएं बहनें बेटियां परेशान।
ठीक है, आज ऐसा कोई नहीं है धरातल पर जो इस बीजेपी गवर्नमेंट से परेशान ना हो, केवल जुमलेबाजी करना इनका काम रहा है। रास नहीं आ रहा है क्या आपको? कहाँ विकास है? देश की सरकारी संपत्ति प्रधानमंत्री बेच चुके हैं और आज हमारे देश के में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बना के रखी थी उससे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? आ जाइए आ जाइए। आप सच्चाई बता दीजिए। ये सच्चाई नहीं बताएंगे। अभी हम आपको एक बीजेपी का बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक साध्वी जी हैं अपने उत्तर प्रदेश की धरती से, जहाँ योगी जी का बुलडोजर भड़ भड़ चलता है गरीबों के ऊपर। एक पंडित लड़की का घर तोड़ा गया। योगी जी का शासन इतना बढ़िया चल रहा है कि जो न्याय देती है गवर्नमेंट, जो जजेस न्याय देते हैं, आज दिन दहाड़े कोई इनका जाके सूट कर दे रहा है और जज कुर्सी के नीचे बैठ रहे हैं। इस योगी की आदित्यनाथ की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। 2024 में मोदी आ रहा है, एक गलत बात है। 2024 में मोदी साहब वो झोला लेके आए थे ना गुजरात से, वो झोला भी इस बार जनता ने लेने का काम करना है। इस बार जनता ने झोला भी उनका छीन लेगा, क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा, ठीक है। और आज हमारे देश की जवान किसान सब परेशान। 110 दिन हो गया, सॉरी 110 दिन हो गया, जिसको हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। ना तो किसी नेता का करते हैं, ना किसी की एक्टर का करते हैं। अगर सबसे ज्यादा करते हैं तो हम अपने देश की फौज का सम्मान करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पे आज 110 दिन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी, हम मन की बात तो कर देते हैं, कभी मन की बात किसानों का भी सुनिए, कभी मन की बात हमारे युवाओं की सुनिए, कभी मन की बात हमारे फौज की भी सुनिए। इस धरातल की सच्चाई को ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। गोदी मीडिया भी, हमने एक प्रकरण देखा सामने, हमारे देश में इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा आ गया तो उसमें मीडिया के जो है वो लोग, हवा किधर का चल रहा है, छाता ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं। दिखा के क्या दिखाना चाहते हैं आप? हमारे देश को आप डंका बज रहा है, तो डंका तो बज रहा है। मैं कहाँ कर रहा हूँ? सारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हैं, सारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हैं। मीडिया के बारे में कुछ, मीडिया के बारे में देख लीजिए, सच्चाई है, ये जनता की सच्चाई है। ये बोल रहे हैं कि मीडिया डंका बजा रही है। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे घर में आग लगी है, आप अमेरिका क्या करने गए हैं? वही अंग्रेज हमारे देश में माताओं बहनों का चीरहरण करने का काम किए हैं। आप बिजनेस की बात करने गए हैं तो एक हफ्ते बाद गए होते तो क्या बात रही। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं मन की बात आज एक हफ्ता पहले इसलिए कर दे रहा हूँ कि मुझे यात्राएं करनी थी। मणिपुर हमारा जल रहा है। देश में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, आपको घर में होना चाहिए, हमारे परिवार के साथ होना चाहिए, अपने पूरे भारत के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। अरे घर का लोग सुरक्षित नहीं, आप जा रहे हैं विदेश। ये नीति है आपकी। हम भी उनकी नीतियों को फॉलो करते थे, 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन आज हम दिल्ली आ गए हैं और हमारी आंखों ने देखा है कि हमारे देश के फौज परेशान है, हमारी देश की बेटियां परेशान है। इस तरह से उन बेटियों को सड़कों पे घसीटने का काम किए है बीजेपी की गवर्नमेंट ने। और जब उनको वोट लेना होता है, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि मैं, इन बेटियां हैं मेरी, तो 38 दिन यहीं पे बैठी रही। यहीं पास में अमित शाह है। चाइना भी डरता है, चाइना पाकिस्तान। अरे भैया, मोदी जी खुद डरते हैं। और प्रधानमंत्री अमित शाह जो शेर की तरह गरजते थे दिल्ली के लाल किले पे, वो भी कांप गए। तो चाइना और पाकिस्तान की बात करते हो। और यही गोदी मीडिया आज 4 महीना पहले बोलती है पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया। तो कहाँ से पाकिस्तान जिंदा है भैया? कहाँ से जिंदा है बताओ ना? दिन भर आप पाकिस्तान, चाइना, अरे कभी देश की मुद्दे की बात करो ना। हमारी देश की जनता इस समय गर्क में जा रही है। हमारा देश का बेड़ा गर्क कर रखे हो आपने। सिर्फ अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ही आएंगे, भविष्यवाणी तय हो इस गई। बार भविष्यवाणी जनता तय करने जा रही है, क्योंकि वो 2 बार की जुमले में फंस चुकी है। और इस बार न्याय करने का काम हिंदुस्तान की जनता ने करना है। और जब भी हमारे इस धरती पे नारी का अपमान हुआ है, महाभारत हुआ है, समस्या तो उनके लाइफ में जरूर आई। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने भी उठाया था। कहना चाहेंगे आदिपुरुष जो फिल्म बनी है उसके ऊपर देखिए, मैं आपको आदिपुरुष में यही ना, चेहरे का पहले का राम कैसे था, आज का राम कैसे है। यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं सबके अंदर राम बसता है। चेहरे की नहीं, उनकी मार्गदर्शक पे चलने का काम करिए। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले से मंदे। तो हर इंसान के अंदर राम बसता है और राम का कोई चेहरा नहीं होता है। अगर कोई विवाद या ऐसी टिप्पणी करता है तो मैं बता रहा हूँ कि केवल 2024 की रणनीति बनाई जा रही है कि जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए। और फिर रामराज
हिंदू राष्ट्र ले आ रहे हैं, राम राज होता ना तो न्याय होता, ऐसे नहीं कि जज कुर्सी के नीचे दुबक के बैठता है। स्मृति ईरानी जी, अगर आप सुन रही हो तो जवाब दीजिएगा। यही जंतर मंतर की धरती पे सिलेंडर लेके नाचती थी आप, और प्याज का माला लगा के आप आती थी, चूड़ियां देती थी मनमोहन सिंह जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को। आज आपका जमीर मर गया है। आप सब मीडिया के लोग हैं, उनकी ही गढ़ में किसी मीडिया वाले ने थोड़ा सा प्रश्न क्या कर लिया, यही स्मृति ईरानी जी ने उसका नौकरी खाने की बात कर, नौकरी छीन ली। अरे लोकसभा इलेक्शन में चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन आएगी बीजेपी ही। बात बता दे, 2 बार हमने बोला ना, 2 बार प्रधानमंत्री को बनाने का। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम सब चेक कर लो। मैं खुद चाहता था कर्नाटका में भी बीजेपी आए, लेकिन गलती से चक्र घूम गया, आ गया दिल्ली, और दिल्ली आया हूँ। साम दाम दंड भेद जो भी प्रकरण लगाना पड़ेगा, ये बीजेपी को मैं साफ करने का काम करूंगा। ये बताइए, ये भैया कुछ बोलना चाहते भैया? महागठबंधन में बीजेपी आएगी जरूर। अच्छा बीजेपी तो आ जाएगी सर, बीजेपी तो आ जाएगी, लेकिन मणिपुर जो जल रहा है अभी उसके ऊपर क्या हो गया? बीजेपी एक्शन चल रहा है, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री, वहाँ के अमित शाह से कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर किसने आप मेरी बात संविधान ने मणिपुर के बारे में बताइए। कश्मीर का मुद्दा नहीं क्यों मणिपुर चल रही है, मणिपुर चल रहा है। राम मंदिर संविधान द्वारा बनाया गया है। राम मंदिर मणिपुर चल रहा है। मणिपुर क्यों चल रहा है? राम मंदिर बना है संविधान के तहत, और हिंदुस्तान की सब जनता ने अपने चंदा और खून लगाया है राम मंदिर बनवाने के लिए। अगर ये कहिए तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से हिंदुस्तान की जनता को न्याय ना देने की होगी। न्याय हो रहा है। जो राम जी को लाए उसी की सरकार बनने जा अरे रहा है। राम जी को तो दशरथ लाए थे, अब दशरथ जी को कहाँ से लाएंगे हम? बताओ ना, राम जी को योगी लाया है कि मोदी लाया? दशरथ के पुत्र थे राम जी। अब कौन से काम में दे रहे हो? हाँ बताओ, इनसे पूछो राम जी को कौन लाया था? इनसे पूछो। और कोई किसी का नहीं है। मोदी लाया राम जी को। अब तक क्यों नहीं बना राम मंदिर? अब क्यों बना है? मन तो आप क्या चाहते हैं कि 2000 मोदी आना चाहिए। मोदी क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए कि बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया जो 70 साल में नहीं किया, जो अब तक किया है मोदी ने। मोदी भक्त नहीं, हम जो काम अच्छा करते हैं उनके ऊपर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब तक मोदी जी ने सही काम किया, मोदी को ही चाहिए वोट, मोदी जी आएंगे।